रोजगार पावर एजुकेशन पर आपका वेलकम। आज की क्लास होने वाली है आपके लिए अयोध्या राम मंदिर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना, ठीक है। तो राम मंदिर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे आपको एमक्यूज में मिलने वाले हैं और थ्योरी में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें श्री राम मंदिर का जो निर्माण है वो कौन सी शैली में किया गया, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नागर शैली आपको ध्यान रखना होगा। श्री राम जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो नागर शैली में किया जा रहा है, ध्यान में रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, श्री राम मंदिर का जो आकार है कुछ इस प्रकार है। अब देखते हैं इसका आकार कैसा है। ऊंचाई तो दे रखी है 161 फुट। इसकी जो राम मंदिर की जो ऊंचाई बताई गई है वो कितनी बताई गई है, इसकी 161 फुट बताई गई है। और लंबाई कितनी बताई गई है, 380 फुट बताई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और चौड़ाई कितनी बताई गई है, 250 फुट। यानी इन तीनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राम मंदिर के आकार की संबंधित पॉइंट है ये, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऊंचाई 160 हो जाएगी, लंबाई 380 फुट हो जाएगी और चौड़ाई 250 फुट हो जाएगी। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं राम मंदिर में 392 खंभे। ये किसी ने भी आपसे पूछा जा सकता है कि राम मंदिर में कितने खंभे लगाए गए हैं, तो इसमें हो जाएंगे 392 और 44 द्वार बनाए गए हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखते हैं राम मंदिर 3 मंजिल का होगा। ये किसी में इंपॉर्टेंट बनेगा कि राम मंदिर कितने मंजिल का होगा, तो 3 मंजिल का होगा, ठीक है। इसके प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी होगी, 20 फुट की होगी। प्रत्येक जो मंजिल की ऊंचाई कितनी होगी, 20 फुट की होगी। राम मंदिर में 5 मंडपों का निर्माण करवाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उनके नाम आप देख सकते हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, ठीक है। इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट का जो भी ये पेज आपके सामने दिख रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, राम मंदिर के मुख्य द्वार में भगवान श्री राम जी का बाल स्वरूप स्थापित किया गया है तथा पहले मंजिल पर श्री राम के दरबार बनाए गए हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। और राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा बनाया गया है जिसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फुट है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, राम मंदिर में प्रवेश करने की पूर्व दिशा में सिंह द्वार बनाया गया है जिसमें 32 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए दिव्यांगजनों जो वर्जनों के लिए रैप लिफ्ट का निर्माण किया गया है, यानी जो दिव्यांग या वर्ध वहाँ पे जो भी जाते हैं उनके लिए भी वहाँ पे सुविधा की गई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए मंदिर में बनाए गए खंभों पर देवी देवताओं की तस्वीरों भी बनाई गई है, ये भी आपसे किसी ने एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा मंदिर कौन सा है जहाँ पे उनके जो खंभे वहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ तस्वीर बनाई गई है, तो आपको ध्यान में रखना होगा श्री राम मंदिर है, ठीक है। फिर देखिए राम मंदिर के पास में प्राणन काल का सीताकूप विद्यमान होगा और मंदिर के उत्तरी भुज में माता अन्नपूर्ण तथा दक्षिणी भुज में राम भक्त भगवान हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर देखिए परकोटा के चारों कोणों पर, यानी चारों कोणों पर इनके मंदिर है, भगवान गणेश, भगवान शिव, माता भगवती, सूर्य देव के मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर देख लेते हैं राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विरस्ट, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, और इन बातों को आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए माता सरवी और देवी अलाई के मंदिर भी प्रस्तावित है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर तेल पर भगवान शिव की प्राचीन मंदिर को पुनर्जीवित किया गया है, ठीक है। ये गिद्धराज चटैयू की विशाल प्रतिमा की स्थापना की गई है, ये आपके सामने दिखाई दे रही है। फिर देखिए 25,000 के दर्शनीय क्षमताओं के लिए एक सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है जिसमें दर्शनियों के सामान रखना और चिकित्सा सहायता भी है उपलब्ध है, ठीक है। और मंदिरों की धरती की नींव से बचाने के लिए 21 फुट ऊंचा फिल्थ ग्रेनाइट से बनाया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर के पूर्णतः भारतीय परंपराओं के अनुसार और भगवान तकनीकों की मदद से बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, राम मंदिर में पर्यावरण जल संरक्षण और विशेष जोर दिया जा रहा है जिसकी वजह से 70 एकड़ क्षेत्र का 70% भाग सदैव हरा भरा रहेगा, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखते हैं मंदिरों में स्नानगृह, शौचालय, ओपन टैप्स आदि सुविधा भी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक राम मंदिर से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, राम मंदिर के चारों कपटों पर गोल्डन सीट लगाई गई है और राम मंदिर के भूतल में 18 में से 4 कपाटों के लिए सोने की परत बनाई जा रही है जिसमें तांबे की सीट भी
जोड़ी जाएगी। ठीक है, ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम किया गया था उसके बारे में देख लीजिए। 17 जनवरी को पवित्र अयोध्या राम में शुभ यात्रा निकाली जाएगी और 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू की जाएगी और 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की जाएगी। ठीक है, फिर देखिए 20 जनवरी को मंदिर में गृह प्रवेश की सिरिया नदी के जल से पवित्र किया जाएगा और 21 जनवरी को भगवान राम को 125 कलशों से दिव्य स्नान करवाया जाएगा। ठीक है, और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ठीक है, इन पॉइंटों को भी आप ध्यान रखते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कब कब क्या हुआ था ये सभी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नदी का नाम जरूर ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें एमक्यूज में क्वेश्चन है कुछ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की जाने की घोषणा की गई है? तो आप सभी जानते होंगे 22 जनवरी 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे 2020 में हुआ था। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि पूजन हुआ था जो नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, फिर देखिए निम्न में ऐसी कौन सी नदी है जो अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाएगी? तो आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, यानी पहले किसी नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फिर देखते हैं राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी होगी? तो मैंने आपको पीछे बताया है अभी, 161 फुट हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 250 फुट हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 160 फुट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 380 फुट। ठीक है, फिर देखिए राम मंदिर में कितने स्तंभों का निर्माण करवाया गया है? तो 392 का करवाया गया है, ये मैंने पीछे आपको बताया है। फिर देख लेते हैं आगे, राम मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है? तो 250 फुट हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर देखते हैं राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं? तो 5 बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए इनका नाम ये देख लीजिए आप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, ठीक है, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है अयोध्या में स्थित राम मंदिर के वास्तुकार थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, चंद्रकांत सोमपुर। ठीक है, ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुर के पिछले 16 पीढ़ियां मंदिरों का निर्माण करती आ रही है। राम मंदिर के वास्तुकार ये आपको ध्यान रखना होगा, सोमपुरा परिवार, चंद्रकांता सोमपुरा, निकला सोमपुरा, ये सभी इन्हीं परिवार से जुड़े हुए हैं। फिर देख लेते हैं आगे, राम मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं राम मंदिर का जो निर्माण है किस कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, LT कंपनी हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो ये होगा 84 सेकंड का। कितने का होगा? 84 सेकंड का होगा। कितने बजे से कितने बजे तक होगा ये 22 जनवरी 2024 को 12 बजे से 12:29 8 सेकंड, यानी 12:30 तक रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। राम मंदिर का परिसर के चारों कोने में क्या होगा? तो 4 मंदिर होंगे, उन मंदिरों के नाम भी मैंने आपको बताए अभी। सूर्य मंदिर होगा, भगवती गणेश का मंदिर होगा, शिव का मंदिर होगा। ठीक है, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर देखिए अयोध्या की विधाता भूमि में कौन सा ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई है, आप सभी जानते हैं। फिर देखते हैं अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? ये किया गया था 5 अगस्त 2020 को किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अयोध्या राम मंदिर किस शैली पर आधारित है? नागर शैली, आप ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं अयोध्या विवाद फैसलों के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को कितने दिन लगे थे? कितने दिन लगे थे? 30 साल 8 महीने 27 दिन। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? तो 51 इंच की होगी। ठीक है, कितने इंच की होगी? 51 इंच की होगी। जयपुर के एक मूर्तिकार के द्वारा तैयार की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जयपुर के मूर्तिकार इनके द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, 51 इंच की होगी। उत्तर प्रदेश अयोध्या में पहुंची जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाले अनोखे अगरबत्ती कितनी लंबी फुट की होगी? तो 108 फुट की लंबी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा है। ये अगरबत्ती 45 दिन तक जलती है। ठीक है, और 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इसका सुगंध जाएगी। इस अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम है। इस अगरबत्ती का निर्माण गुजरात में किया गया है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं बाबर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का था, आप सभी जानते होंगे। फिर देखते हैं जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? कल्याण सिंह। ठीक है, फिर देखिए अयोध्या राम मंदिर के विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चली थी? तो ये चली थी 40 दिन तक। फिर देखिए अयोध्या विवाद का जो फैसला सुनाने में जज
जो सम्मिलित हुए थे राजन गंगोई के अलावा कितने न्यायाधीश थे? तो 5 थे उसमें, ठीक है। तो 5 जज भी थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में सम्मिलित जजों में से न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 न्यायाधीश कौन कौन से थे, जिनका नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी 1528 में, ठीक है। 1528 में बनाई गई थी, आपको ध्यान में रखना होगा, 1528 में बनाई गई थी। फिर देख लेते हैं आगे, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो ये सुनाया था 9 नवंबर 2019 को, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में किस स्थान पर 40 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाए गए? तो अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिरों के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाना और मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटन करने का आदेश दिया गया था? तो ये दिया गया था आर्टिकल 142 के तहत, ठीक है। फिर देखिए, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है? तो फैजाबाद हो जाएगा, ठीक है। 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदल फिर से अयोध्या कर दिया गया है, तथा अयोध्या के प्राचीन काल में सांकेता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। फिर देखिए, विवाद भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो ये तोड़ा गया था, कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर 1992 को। कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर 1992 को, ठीक है। फिर देखिए, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? नरसिम्हा राव थे, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया अयोध्या से जितने भी क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अयोध्या से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।